हेलो एवरीवन, जय साई राम। मेरा नाम जगन्नाथ प्रसाद साहू है। मैं आपको 11th का अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं। ये 11th का अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक चीज है, उसके लिए मैंने खुद कुछ प्रोग्राम बनाया है। वो 7 डेज की प्रोग्राम है। वो 7 डेज की प्रोग्राम है। इस 7 डेज में आपको पूरी अकाउंट्स का बेसिक आ जाएगा। ये मेरा दावा है आपसे। बट आपको करना क्या है? आपको मेरे वीडियो फॉलो करना है 7 डेज कंटिन्यूस, एंड साथ में आपको पीडीएफ फाइल, पीडीएफ या और क्विज या कुछ भी आपको फाइल मिलेगा, उसको आप जरूर अटेंड करेंगे, तभी जाके आपको ये क्लियर होगा। अगर 7 डेज में आपको अकाउंटेंसी का बेसिक्स नहीं आएगा तो आप मेरे वीडियो आगे नहीं देखें। लेकिन ये मेरा दावा है कि आपको 7 डेज में अकाउंटेंसी का बेसिक्स आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेसिक आज की डे 1 की प्रोग्राम। डे 1 में मैं आपको अकाउंटेंसी क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग किताब में पढ़े होंगे अकाउंटेंसी किससे कहते हैं। मैं उस किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखिए। किताब की डेफिनेशन काम तो आता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए। 7 दिन मेरे बाद बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसके आगे भी सुनिए, बट ये 7 दिन आप अगर सुनेंगे तो आपका अकाउंटेंसी का बेस क्लियर हो जाएगा। याद रखना, बेस इज इंपॉर्टेंट। अगर बेस आपकी क्लियर नहीं हुआ, कितने भी आप कोशिश कर ले, आपको अकाउंटेंसी नहीं आएगा। तो आप बेस को ध्यान से देखें। मैं कैसे जो पढ़ा रहा हूं उसको एक पेन एंड पेपर लेके साथ में बैठिए, पेन या नोटबुक लेके, और नोट करते जाइएगा। वीडियो को बार बार देखते जाइएगा। वीडियो के एंड में आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा, और उस पीडीएफ या क्विज आपको मिलेगा, उसको आप जरूर अटेंड करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटेंसी किससे कहते हैं? अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज पर गाइडलाइंस गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दैट्स ऑल। उसके अलावा और कुछ नहीं है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी कहता है हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे प्रेजेंट करेंगे, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे प्रेजेंट करेंगे। कौन गाइडेंस दिया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिश करता है। उसमें लिखा है अगर ये है तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में उसकी डिटेल्स है। बाकी ज्यादा डिटेल्स मैं आपको बता नहीं रहा हूं। हमारे जो मुद्दे के काम है उसको ही डिस्कशन करेंगे। यहां पे मुद्दा क्या है? मेन चीज जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किससे कहते हैं, आज पहले इसको देखते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहता है कोई भी मनी और मनी रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। मनी का मतलब कैश, एंड बैंक मतलब कैश, अगर कैश की कोई लेन देन हुआ या चेक में से कोई लेन देन, सेल परचेज हुआ या कुछ भी हुआ, तो हम उसको कहते हैं मनी रिलेटेड मनी ट्रांजैक्शन।
एंड मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन किससे कहते हैं? कहते हैं कि अगर उधारी पे कोई लेन देन हुआ है, अभी देना है, दिया नहीं, अभी देने वाले हैं, पहले दे दिए, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारे मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो चलिए, यानी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आगे जाके 3 टाइप के ट्रांजैक्शन हो जाता है। एक कौन सी ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तीसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा और आपको पहले ये बताएंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस किस को कहते हैं। उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद ये पता करेंगे कि क्या वो कैश ट्रांजैक्शन है या बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, पहले देखते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगा? ये पैसे की लेन देन है, तो ये जरूर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। सोल्ड कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 बाय चेक, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? हमने ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तीसरी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम दी कंपनी ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो मैंने लिख दिया ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। कुछ एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं। ही इज ए गुड बॉय, ही ना लिख के आप राम लिख लो। राम इज ए गुड बॉय, इसमें कोई फाइनेंशियल लेन देन नहीं है, पैसे के बारे में नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एंड और एक एग्जांपल ले लेते हैं। राज पेड ₹10,000 एज फीस, राज ने 10,000 दिया, ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगा? ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। आपको क्लियर हो गया कौन सी ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? नॉन फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है। आपको पता हो गया होगा, रूल यही है कि मनी या मनी रिलेटेड होगा तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, ये पहला जो एग्जांपल है, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, इसका मतलब क्या है? ₹20,000 का मतलब हमने कोई गुड्स खरीदे हैं जो कि 20,000 रुपया दिया है, यानी ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कैश ट्रांजैक्शन। यहां पे सोल्ड कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 बाय चेक लिखा है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगा? बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि चेक की लेन देन हुआ है। एंड तीसरे में आपको तो क्रेडिट लिखा है, ऑन क्रेडिट लिखा है, तो ये हम क्रेडिट
ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया। आगे जाते हैं। राज पेड ₹10,000 एज फीस। अगेन ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है। क्लियर? तो चलिए अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से आपको पता चल गया कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अभी हम जो बात करेंगे, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आज की डेट पे आपको 25% अकाउंटेंसी आ जाएगा। अगर आपने अभी जो मैं आगे बताऊंगा उसको क्लियर हो जाएगा तो 25% आपकी अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। कहता है हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 2 एलिमेंट्स होता है, कम से कम 2 और मोर एलिमेंट होगा, लेकिन कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए। वो अगर आप पता कर लेते हैं तो आपको अकाउंटेंसी का जो 25% है वो आज समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। उसका एक ट्रिक है। मैंने जब आपको बताया था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो इसका मतलब आपका या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा, नहीं तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा, नहीं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। इसका मतलब एक एलिमेंट आपकी या तो कैश होगा, नहीं तो बैंक होगा, नहीं तो क्रेडिट। ये आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन पहले देखते हैं। मैं कुछ आइटम्स लिखूंगा, उसमें से आपको एक एलिमेंट या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश होगा, नहीं तो बैंक ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। पहले मैं लिखा परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹25,000। पहले सेंटेंस को देखो। इस सेंटेंस में क्या लिखा है? हम एक गुड्स खरीदे हैं, सॉरी कंप्यूटर खरीदे हैं जिसका वैल्यू 25,000 की। ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगा? कैश ट्रांजैक्शन होगा। तो कैश ट्रांजैक्शन होगा तो एक एलिमेंट क्या होगा इसका? कैश होगा। एक एलिमेंट कैश होगा तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? आपको इसके लिए सेंटेंस का वर्ब कहां पे है ये पता करें। वर्ब कहां पे है? यहां पे परचेज, यानी आपका परचेज के पास जो भी आइटम होगा उसका वही होगा अपना दूसरा एलिमेंट। यानी परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 में एक एलिमेंट तो आपकी कैश है, दूसरा एलिमेंट कंप्यूटर होगा। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सोल्ड टेबल ऑफ ₹1,000। एक एलिमेंट क्या होगा इसमें? कैश होगा, 1,000 पैसा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? वर्ब है सोल्ड, साथ में क्या होगा? टेबल होगा। तीसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। पेड सैलरी ऑफ ₹20,000। अब इसमें क्या होगा? एक एलिमेंट कैश होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा? पेड सैलरी। तो पेड वर्ब है तो हम सैलरी लिखेंगे। सैलरी एंड कैश, ये होगा आपका 2 एलिमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। और कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। रिसीव्ड फीस of 5,000 by check. By
चेक। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। तो एक एलिमेंट क्या होगा? बैंक होगा, दूसरा फीस होगा। लेकिन याद रखना, जहां पे रिसीव्ड है वहां पे फीस रिसीव्ड लिखना मत भूलिएगा। इसमें याद रखना, खाली फीस एंड फीस रिसीव्ड में फर्क है, वो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। जहां पे रिसीव्ड लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹15,000 बाय चेक। इसमें क्या होगा? देखो, चेक यहां पे है तो मैं लिखूंगा एक एलिमेंट बैंक है, दूसरा रेंट रिसीव्ड है तो मैं रेंट रिसीव्ड लिखूंगा। अगर वही सेंटेंस को मैं लिखूंगा, अगर लिखा मैंने पेड फीस ऑफ ₹5,000 बाय चेक लिखूंगा तो क्या होगा? बाय चेक तो यहाँ पे बैंक होगा, यहाँ पे आप फीस लिखेंगे, ना कि फीस पेड लिखेंगे। इसका मतलब खाली अगर मैंने फीस लिखा तो हमेशा वो फीस पेड होगा। अगर मैंने खाली लिखा फीस तो फीस पेड होगा। अगर मैंने खाली रेंट लिखा तो रेंट पेड होगा। मैंने खाली कमीशन लिखा तो कमीशन पेड होगा। और एक एग्जांपल इसी का ही लेके देखते हैं। फॉर पेड रेंट ऑफ ₹12,500। ये अब 12,500 लिखा है, बाय चेक वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो एक एलिमेंट कैश हो जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा रेंट। यहां पे क्या लिखूंगा? रेंट लिखूंगा। आपको क्लियर हो गया होगा। तो दो एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन होगा या बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको जरा ध्यान से देखना। कुछ एक्सेप्शनल केस है, इसको जरा ध्यान से देखो। यही आज की आखिरी टॉपिक होगा। कल हम बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वहां पे क्या क्या होगा। दो एलिमेंट। पहला, मैं अगर लिखूंगा स्टार्टर बिजनेस ऑफ ₹50,000। राम या कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और कितना कैश लेके? 50,000 कैश लेके। यहां पे आपका कैश है तो एक एलिमेंट तो आपकी कैश होगा। लेकिन अब यहां पे स्टार्टेड के साथ, स्टार्टेड आपके वर्ब है, बिजनेस है, तो यूजुअली हर बच्चे क्या करेंगे? यहां पे बिजनेस लिखेंगे, बट रियलिटी में ये बिजनेस नहीं होगा। इसके बदले में आप लिखोगे, जब भी बिजनेस की बात आएगा आप लिखोगे कैपिटल। क्लियर? और एक एग्जांपल लेके मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, जरा देखें। स्टार्टर बिजनेस ऑफ ₹1 लाख बाय चेक। यहां पे एक ट्रांजैक्शन क्या हुआ? चेक लिखा है तो मैं लिख दूंगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो बैंक लिख दिया। यहां पे बिजनेस है तो मैं बिजनेस के बदले में क्या लिखूंगा? कैपिटल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कैपिटल। पहला सेशनल हो गया। आपको दूसरा, परचेज टेबल ऑफ ₹20,000। इसमें दो एलिमेंट क्या है? कैश एंड टेबल होगा, क्योंकि परचेज के साथ टेबल। लेकिन यहां पे जरा देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें।
अगर मैंने लिखा परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000, तो यहां पे पहला एलिमेंट तो आपकी कैश दिख रहा है, दूसरा काफी बच्चे इसको गुड्स लिखेंगे। याद रखना, गुड्स ना ही होगा ना ही स्टॉक होगा। ये जब जब गुड्स लिखा होगा तब तब वर्ब होगा एक एलिमेंट। एक ही यहां पे एक्सेप्शनल है वर्ब, यानी यहां पे परचेजेस लिखूंगा, यानी प्रेजेंट टेंस में लिखूंगा। याद रखना, गुड्स है तो साथ की वर्ब होगा एक एलिमेंट, वो भी प्रेजेंट टेंस में, यानी परचेजेस एंड कैश होगा। चलिए और एक एक्सेप्शनल और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैंने लिखा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, तो इसमें क्या होगा? देखो सोल्ड गुड्स है तो मैं यहां पे प्रेजेंट टेंस में लिखूंगा वर्ब को, सेल्स एंड कैश होगा। होप क्लियर हो गया आपको ये एग्जांपल्स क्लियर कर दिया होगा। बिजनेस है तो कैपिटल होगा, एंड गुड्स है तो वर्ब होगा। परचेज गुड्स होगा तो परचेज होगा, सोल्ड गुड्स होगा तो सेल्स होगा। तो अब बात करते हैं और कुछ एक्सेप्शनल्स। वो आपकी सेकंड था, ये थर्ड है। ये एक्सेप्शनल में देखिए कि क्या है। अगर लिखा है डिपोजिटेड इनटू बैंक, यहां पे आपका दो एलिमेंट क्या होगा? एक तो इनटू बैंक लिखा है तो बैंक तो होगा ही, दूसरा क्या होगा? हम बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं? कैश डिपॉजिट करते हैं, इसलिए ये कैश ही होगा। सिमिलरली आप विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा है, से ₹5,000 कुछ भी लिखा है, यहां पे आप 10,000 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000, बैंक से क्या निकाल सकते हैं? हम सिर्फ कैश निकाल सकते हैं। तो उस केस में कैश एंड बैंक होगा, दो एलिमेंट। आपको क्लियर हो गया? पहला था मैंने जब स्टार्टेड बिजनेस होगा तो मैंने क्या बोला? वो कैपिटल होगा। जब गुड्स लिखा होगा साथ सेल्स होगा, नहीं तो परचेज लिखा है तो परचेजेस होगा। तीसरा, बैंक के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो दो एलिमेंट होगा, कैश एंड बैंक। विड्रॉ होगा या डिपॉजिट होगा तो दोनों केस में कैश एंड बैंक होगा। अब बात करते हैं, अगर लिखा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, याद रखना पर्सनल यूज है। यहां पे कैश विड्रॉ किया तो एक एलिमेंट तो कैश हो गया, पर्सनल यूज होगा तो हम लिखेंगे उसको ड्राइंग। हम लिखेंगे ड्राइंग। मैं और एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो क्या होगा? यहां पे पर्सनल यूज है, ये तो आपका ड्राइंग होगा, और ये बैंक से पैसा निकाला गया, इसीलिए मैं बैंक लिखूंगा।
ये थी कुछ एग्जाम्पल्स जहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली है। मैं आपको समझा दिया। पर्सनल यूज होगा तो ड्रॉइंग होगा, बैंक के साथ लेन देन विड्रू या डिपॉजिट होगा तो 2 एलिमेंट कैश एंड बैंक होगा, गुड्स लिखा है तो वर्ब होगा दूसरा एलिमेंट, एंड बिजनेस है तो कैपिटल होगा। ये आपको कुछ चीजें। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां पे जरा देखिए। ये मैंने आपको पहले बोला था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 ट्रांजैक्शन होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अब यहां पे देखें कि कैसे 2 से भी ज्यादा हो सकता है, 2 से भी ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक। चेक मान लो कैश ऑफ रुपीज यहां पे ले लेते हैं, कैश ऑफ रुपीज 50,000 एंड ए चेक ऑफ रुपीज से 1 लाख। यहां पे यार देखो, बिजनेस उसने स्टार्ट किया, रोकड़ा यानी कैश लेके आया 50,000 एंड एक चेक भी लेके आया जिसका वैल्यू 1 लाख है। टोटल बिजनेस में जिसने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1,50,000 इन्वेस्ट किया। तो जरा अब देखते हैं यहां पे कितने एलिमेंट होगा। स्टार्टर बिजनेस है तो एक एलिमेंट तो आपका हो गया कैपिटल, दूसरा एलिमेंट कैश है तो कैश हो गया, तीसरा एलिमेंट चेक है तो चेक हो गया बैंक। तो 3 एलिमेंट भी हो सकता है, कम से कम 2 एलिमेंट होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 3 एलिमेंट हो सकता है, 4 एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 होना जरूरी है। तो एक 4 के एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, चेक से 30,000 एंड सम टेबल्स, कुछ टेबल लेके आया जिसकी वैल्यू है से 10,000। तो क्या होगा यहां पे, स्टार्टेड बिजनेस ये हो गया कैपिटल, दूसरा क्या है कैश हो गया, तीसरा चेक है तो मैं यहां पे लिखूंगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड चौथा टेबल। 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको सारे क्लियर हो गया। हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बात किया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 3 टाइप के हो सकता है। पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होगा, मनी और मनी रिलेटेड होना चाहिए। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 3 टाइप के हो सकता है, कैश ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने कैश ट्रांजैक्शन में एक एलिमेंट उसका कैश होगा, दूसरा एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। सिमिलरली बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आपका एक एलिमेंट बैंक होगा, दूसरा डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के साथ मैंने आपको एक क्विज भेजूंगा, उस क्विज को आप अटेंड करेंगे तो मुझे ऑटोमेटिकली आपकी स्कोर भी पता चल जाएगा, कहां पे आपको दिक्कत है ये भी मुझे पता चल जाएगा। आपको अगर वीडियो में कोई डाउट हो, क्विज करने के बाद आंसर देखने के बाद कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन करके क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।